पहले भी थी, पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मतदान के बाद का हाल, और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी पंडित राजकुमार रावत साहब से। पूरा कैंपेनिंग का दौर हो गया, मतदान हो गया, और अब सभी से हम उनके दावों पर बात कर रहे हैं कि क्या संभावनाएं और क्या उम्मीद उन्हें लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, और तटस्थ होकर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दाऊ जी की कृपा आप पर रहती है, गिरिराज महाराज की कृपा आप पर रहती है। इस बार मतदाता की कृपा कितनी होने वाली है? मतदाता ने पूरी कृपा हमारे ऊपर की है। गिरिराज महाराज की जय होगी, गिरिराज महाराज की विजय होगी, और जनता ने पूर्ण आशीर्वाद हमें दिया है, इसका हमें भरोसा है। पिछली बार का परिणाम आपके लिए निराशाजनक रहा था, और फिर पूरा 5 साल आपने लगातार अपने क्षेत्र को दिया, और जब इस बार का चुनाव आया तो आपने पिछले 5 साल का जितना भी दौर चला, जितना आपने सबके संग एक सामंजस्य संपर्क रखा, उसको वोट में तब्दील करने की अपील की। क्या वो अपील कारगर हो रही है? मैं उसको 5 साल के आपके सिंपैथी फैक्टर और इधर 5 साल के एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर से पूछना चाहता हूँ। सिंपैथी भी और हमारी अपील भी दोनों कारगर हुई हैं। दोनों ने अपना अलग अलग काम किया है, और दोनों का परिणाम सकारात्मक हमारे पक्ष में है, और ईश्वर की कृपा से 10 तारीख को बस गिरिराज बाबा की जय होगी। विडंबना है, कई बार हम लोग अपील करते हैं, आप लोग भी डिबेट्स में बोलते हैं, बहुत सारी चर्चाएं इस पर होती हैं कि चुनाव जातिवादिता से ऊपर जाए, लेकिन फिर भी विडंबना है कि इससे ऊपर जा नहीं पाता। अगर मैं उस फैक्टर को देखूं तो गोवर्धन ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम ही हैं। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर चल रहा है, तो क्या ये चुनौती थी आपके सामने? हमें सर्व जातियों ने, सभी जातियों ने हमें वोट दिया है। हम सबके प्यारे और दुलारे, सबके हम रहे हैं, सब ने हमें दिया है। हमें ऐसा नहीं कि किसी जाति ने ज़्यादा दिया है, किसी ने कम दिया, मगर हमें सभी वर्गों ने हमें वोट दिया है। इसलिए हमें संपूर्ण रूप से अपनी भगवान और ठाकुर जी में भरोसा है कि हम निश्चित विजय होंगे। कुल कितना वोट पड़ गया अब तो आपने देख लिया होगा? कुल कितना? 2,20,000 समथिंग वोट है, करीब 2,21,000 के करीब वोट पड़ा है। इसमें से आप अपने हिस्से में क्या सोचते हैं, कितना वोट आपको प्राप्त होगा? सर्वाधिक वोट हमें मिलेगा। 2-20 के अगर मुख्य रूप से 3 हिस्से किए जाते हैं तो उसमें आप सर्वाधिक का दावा करते हैं? सर्वाधिक। जो मेन कंटेस्ट है वो घूम फिर करके आपके भाजपा प्रत्याशी के और सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के बीच में नजर आ रहा है। पता नहीं कौन कहा क्या है, मगर हम सर्वाधिक हैं। 2-20 में से एक आंकड़ा अपने पास रखिए तो फिर एक समझ में आता है ना कि जब आपके दावे अनुसार, हालांकि 10 मार्च का भी सबको इंतजार है। अब उनका अपने आकलन क्या होगा, कैसे होगा, वो अपने वो जाने, मगर हमें मालूम है कि हम सर्वाधिक हैं। लोग कहते थे, जो फीडबैक आता था कि आपका अपना जो एक तरफ तो आपकी पार्टी का कोर वोटर है और एक तरफ आपका कोर वोटर, यानी कि ब्राह्मणों को अपने साथ करने की जद्दोजहद आपकी मतदान के दिन तक चलती रही। क्या ऐसा कुछ था? आप ज़्यादा बता पाएंगे? नहीं, सभी का आशीर्वाद मिला, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, ठाकुरों का आशीर्वाद मिला, जाट समुदाय का आशीर्वाद मिला, सभी जाटवों का आशीर्वाद मिला, सभी समुदाय का। हमें 7 करोड़ जैसे कहते हैं, सभी वर्गों ने मन से, आत्मा से और हमें आशीर्वाद दिया है। क्या यही आपकी जीत का फैक्टर बनेगा अगर आप जैसा दावा कर रहे हैं? हालांकि इंतजार तो हमें 10 मार्च का करना है, ईवीएम खोलेंगी तो मतदान के मतगणना का परिणाम आएगा, किसके हिस्से में जीत जाती है भविष्य बताएगा। यही आपकी फैक्टर है? सभी वर्गों ने सभी बूथों पे हमें मत दिया है, यही हमारा जट का फैक्टर है। ये सभी समुदायों ने सभी बूथों पर मुझे वोट मिला है। ऐसा कोई एक बूथ नहीं है जहाँ के कम मुझे वोट न हो, थोड़ा कम ज़्यादा, मुझे प्रत्येक स्थान पर मुझे वोट मिला है। सभी समुदायों का मुझे वोट मिला है, इसलिए मुझे आत्मसंतुष्टि है कि ये हमेशा चुनाव जो है वो वजन कम कर जाता है, तो आपका भी थोड़ा वजन कम हुआ है, बैलेंस हो गया है, बल्कि ये कहा जाए कि फिटनेस अच्छी हो गई है, दाढ़ी आपने बढ़ाई रखी है। पूरे लगातार व्यस्त रहे मतदान के दिन तक, अब थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ होगा, तो क्या आपने 4 और विधानसभाओं का भी कुछ सूरत हाल जाना है? मैं बसपा के प्रदर्शन के लिहाज से कह रहा हूँ। बसपा सभी जगह बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बाट में भी अच्छा हमारे जीत होगी, मथुरा में भी जीत होगी हमारी, सादप हमारी जो है, सब जगह जीत होगी हमारी जो है। माट और मथुरा और गोवर्धन तो आप कंटेस्ट में बताए जा सकते हैं, लेकिन और 2 जगह तो आपकी हालत पतली है। अब पतली और अच्छी तो वो मालूम पड़ जाएगी 10 तारीख की तरह। बाकी की जो है, हमें जो लगता है कि हम 5 जगह बढ़िया फाइट में हैं। एक बात बहुत ईमानदारी से बताइएगा, इस पूरे इंटरव्यू की सबसे आखिरी लाइन और बहुत ईमानदारी के जवाब की अपेक्षा।
बहुत एक कोल्ड वॉर आपके और पंडित श्याम सुंदर शर्मा के बीच चलता है, ये सब जानते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी कहें, उसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर है। अब उसकी वजह क्या है वो आप दोनों की बात अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। लोगों का इस बार ये भी कहने को आया कि वहाँ से उनकी भी नज़र ये थी कि भाई राजकुमार कैसे चल रहे हैं वो अच्छे चले, इधर से आपकी भी नज़र थी कि भाई पंडित जी वहाँ पर कैसे चल रहे हैं वो अच्छे चले। अब की बार दोनों ने एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखी है। सद्भावना बिल्कुल रही है और आगे भी सद्भावना रहेगी। पहले नहीं थी, पहले भी थी, पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो पूरे इंटरव्यू को आपने देखा, मैंने कहा कि हर प्रत्याशी के अपने अपने दावे हैं। इंतजार 10 मार्च का ही करना है। ईवीएम खुलेगी तो अपनी भाषा बोलेगी, सब पता चल जाएगा कि वास्तव में परिणाम क्या आ रहा है। लेकिन एक बार फिर जब हम गोवर्धन से बसपा प्रत्याशी पंडित राजकुमार रावत से बात करते हैं तो उनका ये पहले तो ये दावा आता है कि वो जीत रहे हैं, और जीत का आधार उनका क्या है कि मैं किसी भी बूथ पर ऐसा नहीं है कि ना रहूं, हर बूथ पर मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी प्रेजेंस कहीं पहले कहीं दूसरे और कहीं तीसरे नंबर पर होने के बावजूद हर बूथ पर मेरा होना ही मेरी जीत दिलाएगा, और सारी वर्ग सभी जातियों का मुझे वो आशीर्वाद मिलना मुझे जीत दिलाएगा। ये एक सामान्य बातचीत थी। 2,20,000 करीब वोट पड़ते हैं तो अपना आंकड़ा नहीं बताते और दूसरों की तो बात ही वो नहीं करते। इस सब के बाद ये बात सच है कि इस बार के चुनावों में कई अलग अलग सुर्खियां हम लोगों के कानों में आई और वो सुर्खी बनी। ये बड़ी बात आ रही थी कि आपस में सामने मिलेंगे तो बहुत अच्छा नजर आएंगे, लेकिन कहीं हल्का सा जब मुंह दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे तो फिर न जाने मन में क्या भाव आ जाएंगे। इस प्रकार का जो एक आभास सभी को था पंडित श्याम सुंदर शर्मा और पंडित राजकुमार रावत को लेकर के, तो इस बार की ये सुर्खी थी कि मार्च से उनकी सद्भावना गोवर्धन में प्रतीत हो रही है और गोवर्धन से इनकी सद्भावना मार्च में उनके लिए प्रतीत हो रही है। अब देखते हैं कि पहली बात तो परिणाम क्या आता है और ये सद्भावनाएं भी आखिर कितना रंग लाती हैं। ये थी मतदान के बाद गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी से हमारी खास बातचीत। इसी तरीके के कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ब्रज ई अखबार का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।